पॉलिसी लेके आई है और ये पॉलिसी पूरे 34 साल बाद आई है। और दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा, फर्स्ट पॉलिसी जो थी वो 1968 में आई थी और जो सेकेंड पॉलिसी है वो आई थी 1986 में। अब पूरे 34 साल बाद दोबारा हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। और ये दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ ऐसे जनरल फैक्ट। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। अगर ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट अच्छी तरह से हो गई तो हमारा देश डेवलप कंट्री में आ सकता है। और दोस्तों जो सबसे पहली बात, जो हमारा सिस्टम था 10+2 का, वो रिप्लेस हो चुका है 5+3+3+4 से। और दोस्तों 10+2 होता क्या था? इसका मतलब था 1 to लेके 10 क्लास तक का फॉर्मेट सेम रहता था और जब +1 +2 का जो फॉर्मेट था वो डिफरेंट होता था। लेकिन अब ये टोटली चेंज हो चुका है, ये बन गया है 5+3+3+4। अब 5 का मतलब क्या है? 5 का मतलब है 5 इयर्स। इसमें कौन से क्लासेस आएंगे? इसमें नर्सरी से लेके 2nd क्लास तक के बच्चे आएंगे और उनकी ये 3 से लेके 8 साल तक होगी। और जो नेक्स्ट 3 है इसका मतलब है 3 इयर्स। इसमें 3rd 4th और 5th 3 क्लासेस आएंगी, इनकी एज 9 ईयर से लेके 11 ईयर तक होगी। और नेक्स्ट जो 3 है इसका मतलब है 6th 7th 8th क्लास, इनकी एज 12 ईयर से लेके 14 ईयर्स तक होगी। और जो नेक्स्ट लास्ट में 4 आ रहा है इसका मतलब है 4 इयर्स। इसमें 4 क्लासेस आएंगी 9 to +2 और उनकी एज 15 से लेके 18 ईयर्स तक होगी। और चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से 5 इयर्स। 5 इयर्स में कौन कौन सी क्लासेस आएंगी? 5 ईयर में आएंगी नर्सरी टू 2nd क्लास तक के बच्चे, जिनकी एज 3 to 8 ईयर होगी। तो सबसे पहली बात, इनमें क्या होगा? इनको सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी से ही पढ़ाया जाएगा और बहुत कम बुक्स यूज होंगी और उनका सिलेबस भी बहुत कम होगा। मींस सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज से ही बच्चों को सिखाया जाएगा, क्योंकि बच्चों की जो उस एज में जो बच्चे हैं वो लर्न बहुत जल्दी करते हैं प्रैक्टिकली। तो ये एक बात हो गई। उसके बाद जो मार्क्स हैं वो भी उनकी लर्निंग एबिलिटी के कारण ही होते हैं। ऐसा भी सुनने को आया है, अभी पेपर्स नहीं होंगे, जस्ट उनकी प्रैक्टिकल एबिलिटी के कारण ही, प्रैक्टिकल वे से ही उनके मार्क्स जो लगेंगे। और दोस्तों अब बात करेंगे नेक्स्ट जो 3 लिखा है उसका मतलब क्या है? 3 का मतलब है 3rd 4th और 5th, मीन्स 3 साल। इसमें 3 क्लासेस आएंगी और उनकी एज 9 to 11 ईयर्स तक होगी। और इनमें सबसे अच्छी बात, इन क्लासेस में भी सिलेबस बहुत कम होगा, जस्ट प्रैक्टिकल नॉलेज पे ही फोकस किया जाएगा। और इन क्लासेस में 3rd क्लास से मैथ, साइंस और SST जैसे बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो शुरू होंगे। और दोस्तों जो सबसे बड़ी बात आ रही है इसमें, नर्सरी टू 5th क्लास तक के जो बच्चे हैं उनको सिर्फ मदर लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाएगा और उनको किसी और लैंग्वेज को फोर्स नहीं किया जाएगा। अगर वो अपनी मर्जी से रखते हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर उनकी जो भी रीजनल लैंग्वेज होगी, अगर हिंदी पंजाबी जो भी उनकी है, उसी लैंग्वेज में ही सिर्फ पढ़ाया जाएगा। और उनके जो एग्जाम्स हैं, ये एग्जाम्स भी मोस्टली प्रैक्टिकली इन एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व किया जाएगा। जो नेक्स्ट 3 है उसका मतलब है 6th 7th और 8th 3 क्लासेस हैं। इनमें जो स्टूडेंट्स की एज है वो 12 से 14 इयर्स तक होगी। और इसकी जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो है वोकेशनल सब्जेक्ट की एंट्री। और दोस्तों इस 6th क्लास में ही बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी, कोडिंग जो कंप्यूटर लैंग्वेज से रिलेटेड है। और इस कोडिंग के साथ बच्चे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। और ये दोस्तों इंडिया ने चाइना का ही मॉडल कॉपी किया, वहाँ के बच्चे 7th 8th तक खुद सॉफ्टवेयर बनाना सीख लेते हैं। और मोस्टली सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है इसमें। स्किल्ड एजुकेशन पे फोकस किया गया है, क्योंकि मोस्टली हम पढ़ तो बहुत लेते हैं लेकिन हमें प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं आता होता, इसलिए सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और जो नेक्स्ट है वो है 10 ईयर बैगलेस इंटर्नशिप। इसमें क्या होगा? बच्चों को 1 महीने में 10 दिन के लिए वो किसी भी इंटर्नशिप में जा सकते हैं। इसमें वो पेंटिंग, म्यूजिशियन, गार्डनर, प्लम्बर कुछ भी काम सीख सकते हैं प्रैक्टिकली। और दोस्तों इसके कोई सरकार बाद में बताएगी भी कहाँ पे सेंटर बनेंगे, कहाँ पे बच्चे जाएंगे, ये तो बात की बात है। लेकिन ये जो उन्होंने थ्योरेटिकली जो पेश किया है वो मैं बता रहा हूँ आपको। और यहाँ तक सरकार ने कह दिया, सरकार जो स्कूल्स हैं वो 8th क्लास तक मतलब फोर्स नहीं कर सकते फॉरेन लैंग्वेज को, लेकिन वो प्रेफर करते हैं। 5th तक तो कंपलसरी है, कोई भी अदर लैंग्वेज नहीं यूज करेंगे, लेकिन 8th तक वो उनके पास ऑप्शन है वो क्या यूज करें। नेक्स्ट है वो दोस्तों है 4 का मतलब है 9 to +2। और दोस्तों इसमें भी बहुत बड़ा
टर्न आने वाला है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। मींस आप 9th क्लास की स्टार्टिंग से ही आप +2 की प्लानिंग कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, +1 +2 में क्या है, आर्ट्स, कॉमर्स, नॉन मेडिकल और मेडिकल को ख़त्म कर दिया है उन्होंने। इसमें क्या है, कोई भी स्टूडेंट कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है, चाहे वो आर्ट्स, कॉमर्स और नॉन मेडिकल कोई भी सब्जेक्ट हो। जैसे कि कोई भी बायो का, किसी स्टूडेंट ने बायो रखी है उसके साथ वो हिस्ट्री भी रख सकता है और अकाउंट्स भी रख सकता है। और जैसे कोई भी, किसी ने कॉमर्स रखी है, किसी ने अकाउंट्स रखा है, उसके साथ वो ज्योग्राफी और केमिस्ट्री भी रख सकता है। तो जो ये सबसे अच्छी बात है, इससे बच्चों को अपने ही गोल ओरिएंटेड जो है वो इन्वायरमेंट मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे ये भी बताया गया है भी +2 के बाद बच्चों को एक स्किल जो सीखनी कंपलसरी होगी। और जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है बच्चों के मन में वो है बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे। नहीं, ये बात गलत है। सरकार ने स्पेशली लिखा है 10th और +2 के बोर्ड एग्जाम वैसे ही होंगे, लेकिन ये कोशिश है सेमेस्टर सिस्टम में होंगे। और दोस्तों जो सबसे इसमें इनके मार्क्स में सिर्फ रिटन वर्क नहीं होगा, इसमें मेंटल एबिलिटी भी होगी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी होगी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व होंगी, ऐसा जो कि ऑन पेपर जो पॉलिसी में लिखा गया है। और दोस्तों जो कॉलेजेस के बारे में आफ्टर +2 जो बहुत बड़ी चेंज आने वाली है हमारे सिस्टम में, तो सबसे पहली चेंज क्या है, सभी यूनिवर्सिटी का एक ही कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, एक ही अथॉरिटी सभी यूनिवर्सिटी का टेस्ट लेगी। इसके फायदा क्या होगा, जो फेक यूनिवर्सिटीज हैं वो बंद हो जाएंगी। और जो सेकंड है इसमें वो है मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट। इसमें क्या होगा, आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो किसी भी स्ट्रीम में। तो अगर मान लो मैंने चूज कर लिया बीटेक और 1 साल लगाने के बाद मुझे फील हुआ बीटेक नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या करें, तो आप छोड़ दोगे। लेकिन क्या होगा, अगर आप 1 साल कंप्लीट करते हो तो उसका आपका सर्टिफिकेट मिलेगा और सेकेंड ईयर से आप कोई दूसरी डिग्री स्टार्ट कर सकते हो। तो आपका जो 1 साल आपने बीटेक में लगाया वो वेस्ट नहीं होगा। तो सरकार ने ऐसा सिस्टम भी बनाया, इसमें क्रेडिट बैंक होगी, उसमें क्रेडिट आपके जमा होते रहेंगे, उसके क्रेडिट के अकॉर्डिंग ही आपको डिग्री और सर्टिफिकेट मिलेगा। इसमें क्या होगा, अगर आप सिर्फ किसी डिग्री का 1 साल ही कंप्लीट करते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर आप 2 साल कंप्लीट करते हो तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। अगर 3 साल कंप्लीट करते हो तो डिग्री मिलेगी। अगर 4th ईयर ऑप्शनल होगा कई सब्जेक्ट्स में, अगर वो भी करते हो तो वो आप रिसर्च कर सकते हो। इसमें सरकार ने क्या कर दिया है, एमफिल को खत्म कर दिया है, आप सीधा रिसर्च शुरू कर सकते हो। और जो नेक्स्ट है, अगर मान लो अगर आपने पढ़ाई शुरू की है लेकिन किसी प्रॉब्लम के कारण आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, तो आप 4-5 साल जब भी चाहें आप दोबारा उसी ईयर से आप, जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर के बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी और 10 साल बाद आपको फिर आपने पढ़ाई शुरू करनी है, तो आप उस सेकंड ईयर से शुरू कर सकते हैं। तो इसमें भी मार्क्स जो होंगे वो सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं होंगे, इसमें वो मेंटल एबिलिटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ऑल करिकुलर एक्टिविटीज को इन्वॉल्व किया गया है। तो एप्टीट्यूड भी टेस्ट हो गया। इसमें क्या होगा, कई बच्चों की रट्टाफिकेशन बहुत कम होती है, वो रट्टा नहीं लगाते, लेकिन उनका वैसे जो माइंड है वो तेज होता है, तो उनके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और अगर उसके मार्क्स भी आपके फाइनल मार्क्स में ऐड होंगे। और इसमें 360 असेसमेंट होगी। वही बात मीन्स हर तरह की आपको असेसमेंट, आपके स्टूडेंट्स खुद को, आपके फ्रेंड्स और टीचर्स सभी आपको असेसमेंट देंगे, इसके अकॉर्डिंग ही आपके मार्क्स लगेंगे। तो दोस्तों ये थी मोस्टली पॉलिसी के बारे में। अब मैं बताऊंगा जर्नल फैक्ट्स ऑफ द पॉलिसी। नंबर 1, इसमें क्या होगा, जो MHRD है वो कन्वर्ट होके एजुकेशन मिनिस्ट्री बन गई है। और दूसरी दोस्तों, सरकार ने क्या किया है, अपने कल्चर और लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए भी सब्जेक्ट्स आपके सिलेबस में ऐड होंगे। और तीसरा क्या है, सेम, जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो है सभी बोर्ड्स की बुक्स सेम होंगी, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड, यूपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो तो उसकी बुक सेम होगी, कोई भी इन्फीरियर कोई भी सुपीरियर नहीं होगा। और नंबर 4, जो संस्कृत है सारे स्कूल्स में कंपलसरी कर दी उन्होंने। और जो है एग्जाम्स आप कोई भी अपनी रीजनल लैंग्वेज में दे सकते हो। नंबर 6, जो MPhil है उसको खत्म कर दिया गया है, ये रिसर्च के लिए होती है। नंबर 7, जो फॉरेन लैंग्वेज है वो भी इंट्रोड्यूस होंगी, जैसे जर्मन, इटालियन, पर्शियन, तो आप ये भी लैंग्वेज को एज ए सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो एथिक्स के बारे में स्टूडेंट्स को ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में, बच्चों को ये नहीं पता क्या अच्छा क्या बुरा है। तो सरकार ने एथिक्स के सब्जेक्ट्स भी आपके सिलेबस में ऐड करने का आपको ऑप्शन दी है। तो और जो सबसे बड़ी बात वो है, अभी प्राइवेट स्कूल्स भी ज़्यादा फीस नहीं ले सकेंगे, सरकार डिसाइड करेगी और उस अमाउंट से ज़्यादा कोई भी स्कूल फीस नहीं ले सकेगा। और दोस्तों ये थे जनरल फैक्ट्स जो कि आपको मेन मैंने बताया, सारी पॉलिसी तो हम नहीं बता सकते टाइम के कारण।
तो दोस्तों अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे ये पॉलिसी बहुत अच्छी लगी है, और अगर ये ऑन पेपर तो बहुत अच्छी है, अगर सरकार ऐसा ही इंप्लीमेंट कर देगी तो मुझे लगता है ये हमारे देश के लिए सबसे बेस्ट बात होगी, और जल्दी ही हमारा जो सिस्टम है वो बहुत प्रैक्टिकल हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।